हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए आप सबसे मिले हुए। तो आज हम बात करते हैं कर्म योग पर। फ्रेंड्स, गीता का मुख्य सार ही यही है कि हमें जीवन में कर्म योगी बनना है। लेकिन हमें जीवन में कर्म योगी कैसे बनना है, आपको पहले एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी बताते हैं कि एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे साथ साथ ही एक 15 साल का किशोर भी चढ़ा, जिसको पोलियो था। पोलियो होने के बावजूद वो गरीब भी था, क्योंकि उसकी ड्रेस से, कपड़ों से दिखाई लग दे रहा था। उसने एक झोला उठाया हुआ था और मेरी नज़र उस पर ही थी। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी नज़र उस पर ही थी। उस बच्चे ने क्या किया कि वो एक एक के पास जाकर के रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझसे जूते पॉलिश करा लो। तो दया भाव से, करुणा भाव से लोग उनसे जूते पॉलिश करा रहे थे। एक दो तीन ने जब करा लिए तो मैं हल्के से देख रहा था। फिर मैंने उस बच्चे की तरफ बड़े ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति ने जूते पॉलिश करने के लिए दिए। उसने झोले में से एक अखबार निकाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस व्यक्ति को दे दिया जिसके जूते पॉलिश कर रहा था। वो व्यक्ति अखबार को पढ़ने लगा और उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है कि 15-20 पैसे लगते थे उस समय जूते पॉलिश के, कि वो पॉलिश भी उसको किए हुए मिल जाएंगे और अखबार भी पढ़ने को मिल गया 15-20 पैसे में। तो वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था और मैं बड़े ध्यान से इस दृश्य को देख रहा था। और मैंने उस बच्चे से पूछा, जब उसने जूते पॉलिश कर लिए, कि बच्चे तुम कहाँ, कौन हो? वो बोला, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मैं गरीब भी हूँ और मेरे शरीर की हालत भी ऐसी है। तो पर मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह एक उसी दिन का ताज़ा अखबार खरीद लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस पर सुबह सुबह ही लिख देता हूँ। और उसने वो बताते बताते अखबार मेरे हाथ में पकड़ाया और मुझे दिखाया। अखबार पर लिखा था, आपका दिन शुभ हो, आपका आज का दिन शुभ हो, आपके आज के दिन के सभी कार्य सिद्ध हों, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। और कहने लगा कि मैं यह अखबार उनको पढ़ने के लिए दे देता हूँ और वो मुझे जूते पॉलिश करने के लिए दे देते हैं। मैं उनको दुआएं दे देता हूँ और वो मुझे आशीर्वाद भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। तो मैं इस दृश्य में देख रहा था कि अखबार को, जिनका काम किया जा रहा है और जो काम कर रहा है, दोनों पक्ष के लोग ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जिसका काम हो रहा है उसको दुआएं भी मिल रही हैं और काम भी हो रहा है थोड़े से पैसे में और ट्रेन में बैठे बैठे। और दूसरा जो काम करने वाला व्यक्ति है वो आशीर्वाद भी ले रहा है, काम के बदले में पैसे भी ले रहा है। तो दोनों पक्ष ही संपूर्ण संतुष्ट, संपूर्ण खुश दिखाई दे रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुझे गीता का सार सही सही समझ आ गया इसको देखकर, इस दृश्य को देखकर, कि यही है गीता का सार, यही है कर्म योग। हमें ऐसा ही कर्म योगी बनना है कि जीवन में हम जो भी कार्य करें उससे हमें खुद को भी सेटिस्फैक्शन हो, सामने वाले को भी सेटिस्फैक्शन हो, खुद को भी खुशी हो और दूसरे को भी खुशी हो। यही है कर्म योग, यही है जीवन का सार, यही है गीता का ज्ञान।
तो फ्रेंड्स, छोटी से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि भगवान को याद करना क्या होता है। बिना काम के जब हम परमात्मा को याद करते रहते हैं तो वो हमें कर्म के वक्त ऐसा काम करने की कला भर देता है। हम इरिटेट नहीं होते, परेशान नहीं होते, उलझन में नहीं आते, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक काम करते रहते हैं। हमें प्रसन्न चित्त नहीं बल्कि प्रसन्न चित्त बनना है। तो कर्म योग हमारा ठीक होना चाहिए। तो शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजें ताकि उनको भी कर्म योग का एग्जाम्पल बड़े आसानी से क्लियर हो सके कि दुआएं देना और दुआएं लेना, इसके साथ साथ काम करना, यही ही काम करना, इसी को ही कहते हैं काम ही पूजा है। काम को छोड़ना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।